हो गया है, जिसको लेकर देश के हर शिवालयों में शिव भक्तों का मेला लगा हुआ है। क्योंकि शिव का सावन है और सावन माह में भगवान शिव अपने अपने भक्तों की हर मनोकामनाएं पूरी करते हैं। सावन सोमवार के दिन सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहता है। हर तरफ हर हर महादेव की गूंज सुनाई देती है। भक्त भगवान शिव की पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, आज पूरे देश में सावन के दूसरे सोमवार की धूम है। वहीं रायपुर में भी सावन सोमवार का दूसरा सोमवार बड़े ही उत्साह से शिव भक्त मना रहे हैं। ग्वालियर में भी कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। वहीं उज्जैन में हजारों की संख्या में भीड़ नजर आ रही है, जहां लोग शिव भक्ति में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। वहीं शिव स्नान भी कराया जा रहा है। उज्जैन में सुबह हर रोज की तरह भस्म आरती हुई, जिसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। वहीं जबलपुर में भी ऐसा ही कुछ नज़ारा देखने को मिल रहा है। ग्वालियर में सावन के दूसरे सोमवार पर एक अनोखी छटा देखने को मिल रही है और जो इस समय में अचलेश्वर महादेव मंदिर पर खड़े हुए हैं हम लोग यहाँ पर। और सुबह से 2 बजे से यहाँ तैयारी हो गई थी और भक्तों का, श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है यहाँ पर और दर्शनों के लिए कतार लगी हुई है। इस कतार के तहत आप देख सकते हैं कि एक लगातार जो माहौल है उसमें दर्शनों के लिए यहाँ पर दिखाना चाहेंगे, एक नहीं बल्कि 2 कतारें लगी हैं, एक मेरे दाहिने तरफ और एक बाएं तरफ। उसमें भी पीछे से लगातार ये लोग अपने दर्शन की बारी के लिए काफी लंबी कतारों में लगे हुए हैं और इस कतारों के तहत पुलिस और प्रशासन की भी भारी बंदोबस्त किया गया है और दर्शनों के लिए अंदर एक उसके जो परकोटे बनाए गए हैं उसमें बैरिकेटिंग की गई है। एक विशेष द्वार और खोला गया है जिससे दर्शनार्थियों को एक सुविधा हो सके। हमारे बीच में मौजूद हैं श्रद्धालु पुजारी जी हैं। किस तरीके का माहौल है सुबह से? रात 2 बजे से मंदिर के दर्शन खुल गए थे और भगवान जगन्नाथ का जो है दूसरा सोमवार है। दूसरे सोमवार को जो है दंपत्ति भगवान शंकर की आराधना करेगा, दूध बेलपत्ती चढ़ाएगा, उस समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। विशेष करके गृह कलेश से मुक्ति मिलती है, परिवार में नहीं बनती है, गृह कलेश होता है। आज के सोमवार को दूध बेलपत्ती चढ़ाने से गृह कलेश शांत हो जाएगा। और जो कन्याओं की भीड़ ज्यादा लगी है, कन्याओं को तो विशेष मनोवांछित फल जाने वाला है, कन्या को विशेष वर मिलता है, इसकी प्राप्ति होती है, इसलिए कन्या ज्यादा आती है भगवान शंकर पे। ये कन्याओं से और पूछ लेते हैं, यहाँ कन्याएं भी बहुत सारी, यहाँ बिल्कुल सही बताया। तो बेटा आज दर्शन के लिए आए, कब से उठना पड़ा था? सवेरे 6 बजे के लगभग उठे थे। हाँ, हर सोमवार को आते हैं। हाँ, हम लोग भी हर सोमवार को आते हैं। मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं? हाँ, होती है, श्रद्धा रखते हैं तो सबकी होती है। क्या मांगा है? बताया नहीं जाता। तो ये आप देख सकते हैं कि जो कतार है वो लगातार लगी हुई है और महिलाओं का यहाँ पर एक जो तांता लगा हुआ है, खासकर जैसा कि बताया जा रहा है कि युवतियां हैं उसमें सावन सोमवार में उनको जो फलभूति और जो विद्या मिलती है उसके तहत जो लगातार एक माहौल यहाँ देखने को मिल रहा है। और ये कतारें हैं जो लंबी लंबी, उसमें एक अलग ही माहौल है। किस तरीके का पूजन अर्चन करने जा रहे हो आप? भोले बाबा से क्या मांगने की मुराद हो रही है? उनको सब पता है, वो पहले ही से दे देंगे सब कुछ। आप लोग भी यहाँ आए हुए हो, कब से कतार में लगे हुए हो? हम लोग काफी टाइम हो गया जब से लगा। बाबा की मर्जी है, कतार में लगे हुए हैं, बाबा की मर्जी है, अब बुला देंगे जल्दी जल्दी। बहुत अच्छा लगा। क्या महत्व रहता है दूसरे सोमवार में? दूसरे सोमवार का यही महत्व रहता है कि अपने श्रद्धा अच्छे से ना करो। ये आप देख सकते हैं कि इसमें जो प्रवेश द्वार के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है यहाँ पर। और ये आज जो दूसरा सोमवार है सावन का, उसमें एक अनोखी छटा देखने को मिल रही है। मंदिरों में प्रवेश के लिए एक विशेष सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है और इस सुरक्षा व्यवस्था के तहत यहाँ पर लगातार आप देख सकते हैं कि दिए भी प्रज्वलित किए गए हैं और दियों के साथ साथ एक मनोकामना का दिया हर व्यक्ति, हर जो श्रद्धालु है वो चढ़ाना चाहता है और सबकी मनोकामनाएं और सुरक्षा व्यवस्था के साथ यहाँ पर अचलेश्वर महादेव मंदिर पर जो छटा देखने को मिल रही है उसके लिए हर कोई बेलपत्र और प्रसादी के रूप में अपनी श्रद्धा के अनुसार हर चीज व्यक्ति ला रहा है। और इस अचलेश्वर महादेव मंदिर में जो भोग चढ़ाया जाता है उसमें चढ़ाने के बाद एक शुद्धि और
वातावरण मिलता है और मनोकामनाएं पूर्ण होने का जो श्रद्धालु कह रहे हैं कि उनको मांगने की जरूरत नहीं होती, केवल मन में भाव रखने की जरूरत है और उसके बाद उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, INH न्यूज ग्वालियर। सावन का आज दूसरा और पावन सोमवार है और इस अवसर पर हम रायपुर के हटकेश्वर नाथ महादेव मंदिर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको ये दिखा दें कि किस तरीके से जो श्रद्धालु हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं, महादेव को मनाने पहुंचे हैं। इस सावन पर महादेव जी से कुछ मांगने पहुंचे हुए हैं। कांवड़िए भी जो है वह रायपुर से ही नहीं अपितु छत्तीसगढ़ के कोने कोने से यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। कुछ भक्त हैं हमारे साथ जो सुबह से ही दर्शन करने के लिए लाइन लगे हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब महादेव जी के एक झलक उन्हें मिल जाए। आप सर आप दर्शन करने आए हैं, कहाँ से आए हैं और कब से आ रहे हैं? मैं चंगोरा भाटा से आया हूँ और पहले सोमवार को भी आया था। और हमेशा आते हैं, क्या मांगते हैं भगवान शिव से? बस तो भगवान शिव को मनाने की पूरी कोशिश है, पूजा अर्चना करने के लिए लोग पहुंचे हैं। सर आप पहुंचे हुए हैं दर्शन करने के लिए, सावन सोमवार में क्या मांगते हैं आप? बस बाबा से यही मांगते हैं, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, यही लोगों की कामना है। अपने साथ साथ सभी का हित हो। भगवान शिव के दर्शन करने हटकेश्वर नाथ महादेव के मंदिर में दूर दराज से लोग आते हैं। पूरे सावन सोमवार में यहाँ पे हजारों लोगों की जो भीड़ है वह देखने को मिलती है और अपनी मांग को मानने, भगवान शिव को जल अर्पित करने, भगवान शिव के दर्शन करने, हटकेश्वर नाथ जी की पूजा अर्चना करने के लिए जो लोग हैं वहां पहुंचते हैं। कैमरामैन गुपेन के साथ मोनिका दुबे, INH न्यूज रायपुर।